तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द कॉर्नरी सर्कुलेशन। ठीक है, आउटलाइन देंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्नरी सर्कुलेशन कहते किससे हैं, कॉर्नरी आर्टरीज इसमें राइट और लेफ्ट को विद ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, और एंड में एक समरी है ओवरऑल याद रखने की कि हार्ट में किस जगह को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। कॉर्नरी सर्कुलेशन है क्या? हार्ट की जो अपनी ब्लड सप्लाई है वो इसके अपने वस्कुलर सिस्टम से होती है, इसका नाम है कॉर्नरी सर्कुलेशन। क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है बॉडी का, इसलिए इसको भी ब्लड, बेशक ये खुद ब्लड सप्लाई का काम करता है लेकिन खुद भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और जिस सिस्टम के थ्रू इसको सप्लाई होती है उसको कॉर्नरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको आपके कुक के जैसे दी थी, घर के, जो आपको खाना तो बना कर देता है लेकिन वो खुद भी खाता है अपनी एनर्जी के लिए। सेम यहीं पर केस है कि अगर हार्ट ब्लड पंप करता है उसको खुद भी अपनी ब्लड सप्लाई के लिए चाहिए। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए इसको ब्लड चाहिए। अब इन आर्टरीज को कॉरोनरी ही क्यों कहा? ठीक है, इसलिए क्योंकि ये कॉरोनरी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड कोरोना से, इस वजह से कोरोना वायरस भी नाम है क्योंकि उसके क्राउन के जैसे स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, और ग्रीक वर्ड कोरोन से, जिसका मतलब है क्राउन, इन दो से लिया गया वर्ड। आर्टरीज का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हार्ट को बिल्कुल उसी तरह इंसर्कल करते हैं जैसे क्राउन करता है। कौन सा वाला क्राउन? ठीक है, वो नहीं जो फीमेल्स पहनती हैं वो वाला नहीं, दूसरा जो किंग वाला क्राउन होता है जो इस तरह बनता है, जिसकी पिक्चर ये वाली होती है ऐसे करके, ये वाला क्राउन होता है जो, ठीक है, किंग वाला क्राउन। ये हार्ट को, जैसे हेड को इंसर्कल करता है, इस तरह ही ये वेसल्स हार्ट को इंसर्कल कर रही है। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो जो डॉटेड दिखाई हुई है लेफ्ट है वो बैक साइड से आगे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे जो डॉटेड दिखाई हुई है ये आगे से पीछे जा रही है, तो ये सारा क्या बन गया? ये सारा क्राउन है। That's why these are called coronary arteries। तो ये पहला important point है जो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि why these arteries are called so। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरीज आती कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है? ये जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं ये रूट ऑफ असेंडिंग अयोर्टा से आती हैं। इसके लिए थोड़ी सी रिवीजन कर लें हार्ट की एनाटमी की। हमें याद है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, इसमें 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। इनमें से जो राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी ट्रंक अराइज कर रहा होता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे आर्च ऑफ एओर्टा, या आप कह लें सिंपली एओर्टा अराइज कर रही होती है, जो कि ग्रेट वेसल है और सिस्टेमिक सप्लाई करती है बॉडी में। ये जहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है ना बच्चों, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग अयोर्टा। इससे पहले ये हार्ट से एग्जिट, मतलब कि जहाँ से ये शुरू हो रही होती है वहीं पे ब्रांचेस देती है, वो वाली ब्रांचेस जिन्होंने हार्ट को सप्लाई करना है। यानी कि इससे पहले कि सर्कुलेशन बॉडी में जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाए, ये वाली वेसल्स हार्ट को भी मतलब सप्लाई करने के लिए ओरिजिनेट हो चुकी होती हैं, लेकिन सप्लाई ये उनको करने के बाद करती हैं। ठीक है, कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद करिए बच्चों कि हमने एओर्टिक वाल्व के बारे में ये बात पढ़ी थी कि इसके अंदर 3 सेमी ल्यूनर कस्प्स हैं। आपको याद है ना कस्प क्यों कहा था सेमी ल्यूनर? क्योंकि जैसे हाफ क्रीसेंट जैसे थे और बाउल शेप थे। इनको हम साइनसेस ऑफ वॉल्सैल्वा भी कहते हैं। ठीक है, साइनस, क्योंकि साइनस ऐसे पाउच को कहा भी जाता है जिसकी ब्लाइंड एंडिंग होती है, यानी कि एक साइड ओपन होती है एक साइड क्लोज होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको भी साइनस कहते हैं। साइनस की 3-4 डेफिनेशन है। जैसे कुछ जगह पे साइनस का मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ जगह पे साइनस ऐसी ब्लड वेसल को कहते हैं जो कि डायलेटेड हो, कुछ जगह पे साइनस ऐसी वेसल को कहते हैं कि जो हो तो ब्लड वेसल की तरह और उसके अंदर से ब्लड या लिम्फ पास करे, लेकिन जो नॉर्मल मस्कुलर कोट्स होते हैं ना वेसल्स के, ट्यूनिका, मीडिया, एडवेंटिशिया और इंटीमा, उस तरह प्रॉपर कोट ना हो उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा जिस ट्रैक्ट से बॉडी के अंदर से पस स्किन तक आती है कोई डीप, उसको भी साइनस ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो सेमिल्यूनर कस्प्स हैं उनको साइनसेस कहा गया है, साइनसेस ऑफ वॉल्सैल्वा। ठीक है, अब इसमें जो राइट और लेफ्ट सेमिल्यूनर कस्प हैं, आपको याद है ना 3 थे, राइट, लेफ्ट और पोस्टीरियर। ठीक है, यानी कि किस तरह था मून लाइक, ये इस तरह शेप थी एओर्टिक वॉल्व की, इसमें एक राइट एक लेफ्ट, रुकिए, राइट लेफ्ट और फिर पीछे एक पोस्टीरियर।
अब जो राइट और लेफ्ट है उन दोनों में से एक एक कॉर्नरी आर्टरी, राइट में से राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट में से लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अराइज करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को हम कहते हैं कॉर्नरी साइनस, ठीक है। लेकिन एक जो पीछे वाला कस्प है, सेमील्यूनर कस्प, वहाँ से कोई भी कॉर्नरी आर्टरी अराइज नहीं करती, वो किसी भी कॉर्नरी वेसल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए उस वाले कस्प को हम नॉन कॉर्नरी साइनस कहते हैं। ये मैंने बोल्ड इसलिए किया बच्चों क्योंकि ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, कि नॉन कॉर्नरी साइनस क्या है। तो आप ये आपसे कोई वैसे वाइवा में भी पूछे तो आप उसको ये बताएंगे कि एओर्टिक वॉल्व जो है, यानी कि एओर्टा का वॉल्व जो है, उसके 3 कस्प हैं, सेमिल्यूनर कस्प, राइट है, लेफ्ट है, पोस्टीरियर है। राइट लेफ्ट से दोनों से एक एक कॉर्नरी आर्टरी राइज करती है अपनी रिस्पेक्टिव साइड पे, इसलिए उनको कॉर्नरी साइनसेस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर कस्प है उससे कोई भी आर्टरी या वेसल अराइज नहीं करती, इसलिए उसको नॉन कॉर्नरी साइनस कहा जाता है। इस वाली पिक्चर में देखिए, देखें इन्होंने ये क्या लेबलिंग आरसीसी में समझ नहीं, लेकिन जनरल इसको याद रखें कि राइट कॉरोनरी साइनस कर लें इसको, ठीक है, कॉरोनरी साइनस कर लें और इसको लेफ्ट कॉरोनरी साइनस कर लें। और एनसीसी नॉन एनसीसी लिखा, लेकिन आप इसको एनसीएस याद रखें, नॉन कॉरोनरी साइनस। अब आप देखेंगे लेफ्ट में से एक अराइज कर रही है और एक राइट में से अराइज कर रही है। थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का भी अंदाजा होगा कि राइट वाली थोड़ी इंटीरियर साइड पे आ रही है। अगर हम इस पिक्चर को रोटेटेड देखें तो इस तरह हो जाएगा ना, राइट वाली इधर आ जाएगी, लेफ्ट वाली सामने और पोस्टीरियर वाली पीछे चली जाएगी। तो राइट वाली थोड़ी आगे करके आ रही होती है और लेफ्ट वाली थोड़ा पीछे से आ रही होती है आगे, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखिए कट सेक्शन दिखाया आपको, ये क्या स्ट्रक्चर है पहले आपको पता हो। ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये एओर्टा है। एओर्टा की भी कौन सा वाला एरिया है, असेंडिंग एओर्टा। ये जो इस तरह जा रहा है ना, ये आर्च है, ठीक है, जिसके अंदर से ये 3 वेसल्स अराइज कर रही हैं जो हेड को सप्लाई करेंगी और हमारी अपर लिम्स को सप्लाई करेंगी। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है। तो इसमें से हाँ जी, सी में भी कस्प भी हो सकता है, नॉन कॉर्नरी कस्प लिखा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, ये वाली पिक्चर में देखिए कट सेक्शन दिखाया हुआ आपको असेंडिंग अयोर्टा का। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि बैक फ्लो में किस तरह ये पाउचेस फिल होते हैं, देखिए पाउचेस की तरह है। और इसमें राइट लेफ्ट साइड पे देखिए तो देखिए राइट वाले से कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट वाले से कॉर्नरी आर्टरी, और पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, उसको मैं वहाँ क्वेश्चन मार्क कर दूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो नॉन कॉर्नरी साइनस है। इस तरह इस पिक्चर में से भी देखें, लेफ्ट से आर्टरी राइट से आर्टरी के पीछे नहीं है। बार बार इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है, कोई ना कोई पूछ लेता है ये क्वेश्चन, उस टाइम बंदा कंफ्यूज होता है कि नॉन कॉर्नरी साइनस क्या हुआ। फिर आप ये सोचने लग जाते हो मे बी कोई ब्लड वेसल है, कॉर्नरी आर्टरी से रिलेटेड नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखनी है। अच्छा, कॉरोनरी आर्टरीज की जो मेजर डिवीजन्स हैं वो कहाँ मिलती हैं आपको, जिनका कोई साइनस बोला है। जो मेजर डिवीजन्स है कॉरोनरी आर्टरीज की, वो जनरली हार्ट की जो एपिकार्डियल लेयर है ना, आउटर मोस्ट या विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, उसके नीचे होती हैं, ठीक है। जैसे आप सबक्यूटेनियस वेन्स कह लो लिम्फ की, या आपको नजर आ रही है जैसे वो हार्ट के ऊपर नजर आती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी ब्रांचेस मायोकार्डियम यानी कि हार्ट मसल के अंदर डीपली इम्बेड हो सकती हैं जब वो कार्डियक ग्रूव्स में से पास करें। अभी कार्डियक ग्रूव्स क्या है पहले ये क्लियर कर लेते हैं। कार्डियक ग्रूव बच्चों से कहा गया कि ये मैंने आपको बताया था ना कि हमें ये कलर से बनाने लगी हूँ समझाने के लिए। इसमें जो येलो से शो किया ना बच्चे, ये ऊपर वाला पोर्शन है येलो का, ये क्या है, ये इंटर एट्रियल ग्रूव है क्योंकि ये 2 एट्रिया को अलग कर रहा है, ठीक है। ये एंटीरियर साइड पर भी है, ये पोस्टीरियर साइड पे ही है, ठीक है। उसके बाद एक ही नीचे वाला जो है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, ये एंटीरियर साइड पे भी है, ये पोस्टीरियर साइड पर भी है, क्योंकि वेंट्रिकल को सेपरेट करना है तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से करना है ना। तो ये डेप्थ या फरोज होते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से अभी कट सेक्शन लेकर देखो, यहाँ से इस पॉइंट से कट सेक्शन लेकर देखो तो आपको इस तरह नजर आएगा, ये फरोइंग भी बीच में सेप्टम है, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन भी डीप है, ये वाला भी डीप है। वेंट्रिकल्स आपको नजर आ रही है ऊपर से, ये वाली राइट है, ये वाली लेफ्ट है, ठीक।
अच्छा, उसके बाद दूसरे फरोज और कौन से हैं बच्चे? ये वाला जो फरो है ना, ये है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, कि ये राइट साइड की एट्रियो और वेंट्रिकल को अलग कर रहा है, और ये वाला है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। कंबाइन करके इंटर एट्रियल ग्रूव, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स तीन कहा जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर ना बोले ना, जनरली सारों को मिलाकर इंटर एट्रियल ग्रूव्स, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स और उसके अलावा एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स कहते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि वेसल सबक्यूटेनियस सॉरी सब एपिकार्डियल हैं, कि एपिकार्डियम के नीचे हैं, हार्ट के ऊपर नज़र आ रही होती हैं एम्बेडेड। तो लेकिन जब ये फरोज में से गुजरती है ना, तो इतनी डीप चली जाती हैं कि हार्ट के मस्कुलर लेयर को टच करें। एपिकार्डियम के नीचे मायोकार्डियम है और उसके अंदर एंडोकार्डियम है, ठीक है। और उस एंडोकार्डियम के अंदर वो वाला ब्लड है जो बाकी बॉडी को सप्लाई करना है। हम अभी बाहर की बात कर रहे हैं, वो ब्लड वेसल्स की जिन्होंने हार्ट को सप्लाई करना है, ठीक है। अब जो प्रॉक्सिमल एंड है कॉर्नरी आर्टरीज का, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, उनका डायमीटर 1.5 से 5.5 mm तक होता है। लेकिन कॉर्नरी लेफ्ट वाली जो है वो टिपिकली बड़ी होती है राइट से ज़्यादातर, ठीक है। यानी कि आपको मैं एनाटॉमिकल वेरिएशन का बताती हूँ ना, कि नॉर्मल डिफरेंसेस दो लोगों की वेसल्स के दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन टिपिकली लेफ्ट कॉर्नरी ही बड़ी होती है, ठीक है, साइज में। जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वहाँ की बात है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात बाद में करेंगे। इस वाली पिक्चर में देखें, आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो ये ओरिजिनल हार्ट के स्पेसिमेन की पिक्चर है, कि लेफ्ट वाली देखें इन्होंने बैक साइड से दिखाई, क्योंकि लेफ्ट बैक से निकल रही है। इसका डायमीटर जो है ना, वो इसके डायमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। राइट की निस्बत लेफ्ट वाली ज़्यादा थिक है, इसमें सिर्फ डायमीटर क्लियर करना है इस पिक्चर में। अच्छा, एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस हार्ट आपका राइट डोमिनेंट है या लेफ्ट डोमिनेंट है, ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है। आप समझ जाइए कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच कहाँ जाएगी, बैक साइड पे दो वेंट्रिकल्स की दरमियान की जगह पर जाएगी, ठीक है। जो क्या करती है कि परफ्यूजन या ब्लड सप्लाई देती है पोस्टीरियर रीजन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम को और पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। यानी हार्ट की बैक साइड को देखें, अगर अगर ये हार्ट की बैक साइड हो, तो इसमें मैं डॉटेड दिखाने लगी हूँ क्योंकि हम अभी फ्रंट से देख रहे हैं। ये आरवी है और ये एलवी है, तो ये सप्लाई कर रही है इस ग्रूव के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल के भी पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट को, कुछ हिस्से को, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हार्ट को हम कहेंगे कि राइट डोमिनेंट हार्ट है। लेकिन अगर इस वाले हिस्से को, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को, और इस वाली साइड पे लेफ्ट ही की कॉर्नरी की ब्रांच सप्लाई करिए, तो हार्ट लेफ्ट डोमिनेंट होगा। सिंपल से इस रीजन की ब्लड सप्लाई का डिफरेंस आता है, इसी की बेस पे लेफ्ट या राइट डोमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में जो राइट कॉर्नरी आर्टरी वो डोमिनेंट आर्टरी होती है, लेकिन लेफ्ट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ये भी हो सकता है कि इक्वल ब्लड सप्लाई कर रही हो कॉर्नरी आर्टरीज, ये भी देखा गया है। तो इस चीज़ को आप मतलब, अच्छा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इसकी वहाँ होती है जब मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फाक्शन होती है, ठीक है। यानी कि इस्कीमिया और इन्फाक्शन में डिफरेंस आप लोग कल बीबीएन के हवाले से भी पूछना चाह रहे थे बच्चों। इस्कीमिया का मतलब है सिंपल ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, लॉस हो जाना, और इन्फाक्शन है उस इस्कीमिया की वजह से टिश्यू की डेथ हो जाना, ठीक है। Ischemia is merely the loss of blood supply and infarction is the result of that blood supply, यानी कि टिश्यू डेथ, ठीक है। उसमें फ़ायदा है इसका कि आपको पता होगा कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉक हुआ होगा जो कि इस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। और कोरोनरी इमेजिंग में फ़ायदा है। CTC क्या चीज़ है, इट इज़ CT जो है ये CT स्कैन वाला CT है, ठीक है। इसका मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जो कि टेक्निक का नाम है, और C इज कोरोनरी एंजियोग्राफी, यानी CTCA यहाँ पे है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक कोरोनरी एंजियोग्राफी। और उसके अलावा इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप लोग क्लिनिकल में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे। जो CTCA है ना, इसमें हम ये काम करते हैं कि सिंपल एक डाई इंजेक्ट करते हैं बॉडी की वेन्स से, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये आपकी ब्रेकियल वेन्स यूज़ की जाती हैं इसमें, ठीक है। तो वहाँ से डाई इंजेक्ट की और उसका सिंपली CT स्कैन ले लेते हैं, क्योंकि वो डाई हार्ट में भी गई होती है, तो आपको
पिक्चर मिल जाती है। लेकिन जो इन्वेसिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी है इसमें आप आर्टरी से जाते हो, ठीक है, आर्टरी से जाने के बाद पूरा हार्ट तक जाते हो, सिर्फ हार्ट के अंदर ही डाई इंजेक्ट करते हो और फिर एंजियोग्राम देते हो। एंजियोग्राम का क्या मतलब है? एंजियो वर्ड इज फॉर ब्लड वेसल, और ग्राफ आपको पता है कि कोई भी रेडियोग्राफ लेना, एक्सरे लेना उसको कहते हैं, ठीक है, उसमें इसका रोल है। और उसके अलावा कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ओपन हार्ट सर्जरी जिसको उर्फ आम में कहा जाता है ना कि ओपन हार्ट सर्जरी, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या इसको कैबेज लिखते हैं, उसमें इसका फ़ायदा है, ताकि आपको पता होगा कि कहाँ से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है, ठीक है, फिर आप उसी वाली वेसल में ग्राफ्ट लगाओगे या उसी वेसल का बाईपास बनाओगे, ठीक है। तो डोमिनेंस क्या है कि लेफ्ट और राइट कॉर्नरी आर्टरीज जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बैक साइड पे डिफरेंट है हार्ट की, ठीक है, कुछ लोगों में डिफरेंट है, कुछ में डिफरेंट है, उसमें एनाटॉमिकल वेरिएशन आती है। जिनकी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की ब्लड सप्लाई राइट कॉर्नरी आर्टरी से आती है वो लोग राइट तो हार्ट डोमिनेंट होते हैं, और जिनकी लेफ्ट से आती है वो लेफ्ट हार्ट डोमिनेंट होते हैं। और इस डोमिनेंस की इंपॉर्टेंस हमें क्लिनिकल चीज़ों में मिलती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी की बात करते हैं तो ये राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है राइट एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा से अराइज होकर राइट साइड ऑफ हार्ट में रन करती है। कहाँ पर? जहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल है, और उसके बाद तकरीबन ये वर्टिकली डिसेंड करती है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में, या उसको कॉर्नरी सल्कस भी कहा जाता है। अब आप लोग ये कहेंगे, दो सवाल इसमें अराइज होंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इसकी, और ये वर्टिकली क्यों आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में, जबकि क्योंकि हम जो पिक्चर बार बार बनाकर डिस्कस करते हैं उसमें तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव हॉरिजॉन्टल आया था। तो इन दो सवालों के जवाब ये है कि मैं पिक्चर बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये राइट हार्ट है ना, ये अगर, ठीक है, ये पिक्चर है हार्ट की, इसमें राइट एट्रियम बड़ी बना रही हूँ, ठीक है, ये आ गया इंटर एट्रियल ग्रूव, ये आ गया इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, और ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर आकर यहाँ खुलती है सुपीरियर वेना कैवा, यहाँ इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, एसवीसी आईवीसी। इसमें से यहाँ से क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, वो यहाँ होता है, उसके साथ यहीं से आर्च ऑफ एओर्टा जा रही होती है। अब ये जो आर्टरी है, अब क्योंकि राइट साइड से आ रही है तो ये मैं ब्लू से बनाने लगी क्योंकि पिक्चर पहले रेड से बना दिए। ये इनके दरमियान में से, क्योंकि आपको पता है कि अब राइट एट्रियम के ऊपर ही छोटा सा ऑरिकल होता है, अब क्योंकि ब्लड वेसल इनके दरमियान से डिसेंड कर रही है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर रन्स फॉरवर्ड बिटवीन द राइट साइड ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। तो पल्मोनरी ट्रंक अगर ये है पीटी तो इसकी राइट साइड से आ रही है और इस ऑरिकल के दरमियान आ रही है नीचे, ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि डिसेंड्स ऑलमोस्ट वर्टिकली इन द राइट वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो आप सोचो कि वर्टिकल क्यों नीचे आती है? इसलिए कि हार्ट जो है वो थोड़ा सा ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, तो ये वाला जो आपका, कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो आपका ग्रूव है ना बच्चे, ये थोड़ा सा सीधा आ जाता है, इसलिए क्योंकि हार्ट ऐसे प्लेस है, इस तरह करके मुड़ा हुआ है ना उस तरफ, तो ये वाला जो ग्रूव था ना ये इस तरह हो जाता है जैसे वर्टिकल ग्रूव हो, तो इसलिए लिखा है कि ब्लड वेसल तकरीबन अराइज होने के बाद वर्टिकली डिसेंड करती है, ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रांचेज हैं, सबसे पहली जो ब्रांच है उसकी, उसका लिखा है नाम है राइट कोनस आर्टरी, ठीक है, कोनस आर्टरी किसको सप्लाई करती है? पल्मोनरी कोनस को। पल्मोनरी कोनस किसको कहते हैं? इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल को, यानी कि जहाँ पे राइट वेंट्रिकल नैरो होके पल्मोनरी ट्रंक बना रही होती है ना, वो वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको जो ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम है राइट कोनस आर्टरी। उसके अलावा ये अपर पार्ट ऑफ इंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी, ठीक है, क्योंकि ये कोनस आर्टरी मतलब ये जो पल्मोनरी कोनस बन रहा है क्योंकि ये राइट एट्रियम से ऊपर होगा, क्योंकि उसके पास से गुजर रही है एओर्टा, जहाँ से ये आर्टरी अराइज हुई थी वहाँ भी सप्लाई किया, उसके अलावा इंटीरियर वेंट्रिकल की वॉल को भी, ठीक है, उसके भी अपर पार्ट को सप्लाई किया। तो ये रही कोनस आर्टरी, कोनस ब्रांच, ठीक है, ये अब देखिए ये कोनस, ये कोन की तरह ये जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगला है कि 2 या 3 एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती हैं, वो सप्लाई करती है, तो नाम से एंटीरियर वेंट्रिकुलर, वो एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। अब
इनमें से इन 2 या 3 वेंट्रिकुलर ब्रांचेस में से जो राइट मार्जिनल आर्टरी है ना, वो सबसे बड़ी ब्रांच होती है और वो राइट मार्जिन ऑफ हार्ट के तरफ डिसेंड करती है, रन करती है। वो एंटीरियर सरफेस से होते हुए एपेक्स की तरफ जाती है। एपेक्स आपको पता है ना, जिसको पॉइंटिंग एंड है हार्ट का, ठीक है। अगर मेरी ड्राइंग अच्छी होती ना तो वेसल के ऊपर आपको हार्ट स्केच कर देती है, लेकिन मैं ऐसी कोशिश भी नहीं करूँगी, मिक्सअप हो जाएगा सारा, ठीक है। तो राइट मार्जिनल ब्रांच को आप देखिए कि ये जो डिसेंड कर रही है ना बच्चे, इसको वेंट्रिकुलर ब्रांच लिखा है, तो ये वाली वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती हैं, 2 या 3 नंबर होती है, जिनमें से ये वाली जो राइट मार्जिनल ब्रांच है ना, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये देखें किस तरह डिसेंड कर रही है कि ये राइट साइड ऑफ हार्ट के अलॉन्ग डिसेंड कर रही है और एपेक्स की तरफ जा रही है हार्ट के, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती है, वो राइट वेंट्रिकल की डायफ्रेगमेटिक सरफेस को, जो डायफ्राम पे रेस्ट करती है, उसको सप्लाई करती है। उनमें से एक ब्रांच है जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच नाम है। और इनमें से एक ब्रांच वो है जो एवी नोड को सप्लाई करती है, ठीक है। पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, ये पीछे जा रही है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे जा रही है, इसलिए पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच है ये, बैक साइड पे, ठीक। अच्छा, आज का पीडीएफ एनोटेटेड दूंगी आप लोगों को, ताकि ये पिक्चर्स आप लोगों को कलर्स याद रहें। अच्छा, उसके बाद है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है। ये अपेक्स की तरफ जाएगी, लेकिन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पीछे की तरफ से, ठीक है। और इसके बाद ये ब्रांचेस देगी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को और इनकी इंफीरियर वॉल को भी। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करेगी, लेकिन एपिकल पार्ट को नहीं करेगी, यानी जो एपेक्स के साथ सेप्टम का पार्ट टच कर रहा है ना, उसको नहीं करेगी, ऊपर ऊपर सप्लाई करेगी। और जो पार्ट बचा है ना एपिकल पार्ट, उसको लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करेगी। यानी कि ये जो ब्रांच है ना पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर, ठीक है, देखिए पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच विद इन द पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये लाइट इसलिए बनाई हुई है, दोबारा देखें, क्योंकि ये बैक साइड पे डिसेंड कर रही है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि ये अपेक्स की तरफ रन करेगी। अपेक्स क्या है? ये वाली जगह, पॉइंटिंग एंड हार्ट का। और वहाँ ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को दाएं बाएं ब्रांचेस देगी, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और वेंट्रिकल सेप्टम के पोस्टीरियर पार्ट को भी सप्लाई करेगी, लेकिन एपिकल पार्ट को नहीं करेगी। अब देखेंगे सिर्फ यहाँ तक डिसेंड कर रही है, एपिकल पार्ट को इसने छोड़ दिया हुआ है। वो किसका पार्ट होगा? वो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का। ये देखिए, ये वाला लेफ्ट कॉर्नरी से आगे से पीछे की तरफ जा रहा है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है ना, वो ज़्यादातर राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है, तभी ज़्यादा लोग राइट हार्ट डोमिनेंट होते हैं। लेकिन यही जो है ना, ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच से भी अराइज कर सकते हैं। इसी वजह से यही आर्टरी है, यही वो एरिया है जिसकी वजह से डोमिनेंस डिसाइड होती है। अब आप देखेंगे यहाँ एक ब्रांच का जिक्र हुआ है जो कि है लेफ्ट कॉर्नरी की ब्रांच, लेकिन मैं हाईलाइट करूंगी कि इन्होंने लिखा हुआ है कि हाउएवर इट में ओरिजिनेट फ्रॉम सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। आप देखेंगे ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ये पीछे आ रही है, डॉटेड कर रही है उसको, तो ये भी इसको यहाँ पर उतर कर सप्लाई कर सकती है और करती भी है। तो ऐसे लोगों को लेफ्ट हार्ट डोमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एट्रियल ब्रांचेस हैं। एट्रियल ब्रांचेस वो हैं जो एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ राइट एट्रियम को ब्रांच कर जो सप्लाई करती हैं, ठीक है। और उनमें से एक ब्रांच जो है वो दोनों एट्रिया की बैक साइड को सप्लाई करती है। देखिए बेशक लेफ्ट एट्रिया है, लेकिन सप्लाई उसको राइट की ब्रांच कर रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सर्कुलेशन में कंफ्यूज करती हैं और मेमोराइज करने की चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आज का लेक्चर सिर्फ इसी पे बेस्ड रखा है, ठीक है। अच्छा, एक ब्रांच जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बोथ एट्रिया को सप्लाई कर रही है, और एक अर्ली ब्रांच पहले ही ब्रांच ऑफ हो जाती है, इसका नाम है साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी, ठीक है। साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी, तो ये ऐसे नोड को सप्लाई करती है लेफ्ट और राइट में। और लेफ्ट एट्रिया में मतलब जो उसकी ब्रांच आ रही होती है बैकमैन बंडल, वो 35% ऑफ इंडिविजुअल में ये भी लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी से अराइज कर सकती है। लेकिन डोमिनेंस सिर्फ पोस्टीरियर सेप्टम वाली बात पे किया जाएगा, स्पेस पे डोमिनेंस नहीं होगी, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है।
लेकिन इसको आप एनाटॉमिकल वेरिएशन ज़रूर कहेंगे। डोमिनेंस में और एनाटॉमिकल वेरिएशन में फ़र्क है, ये बात याद रखिएगा। इस ब्रांच को मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, इसका नाम है साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच। ये देखें, ये पीछे की तरफ से जा रही है ऐसे नोड को सप्लाई करने। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो यूजली राइट से बढ़ रही होती है वो हार्ट के मेजर पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, ये लेफ्ट एओर्टिक साइनस से अराइज होती है, असेंडिंग एओर्टा के, और ये लेफ्ट साइड से पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के आती है और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या कॉर्नरी सर्कस में आ जाती है। फिर वहाँ आकर ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ एओर्टिक साइनस से आ रही है, तो ये पीछे की तरफ क्यों है? ठीक है, पीछे से आगे क्यों आ रही है जबकि राइट तो सामने थी? उसकी वजह है हार्ट की ओरिएंटेशन। आपको मैंने बताया था कि हार्ट का ज़्यादातर राइट हिस्सा सामने की तरफ है, लेफ्ट वाला पीछे की तरफ है। तभी बेशक ये साइनस इस आमने सामने ही, मतलब कि पिक्चर बनाकर दिखाऊंगी, मतलब कि अगर ये कस्प्स है ना, इसमें से राइट ये आर, ठीक है, ये लेफ्ट अराइज कर रही है, उसके बावजूद आगे पीछे पता क्यों हो जाती है? हार्ट की ओरिएंटेशन की वजह से। अराइज देखिए एक ही लेवल पे ऑलमोस्ट कर रही है, क्योंकि राइट साइड ज़्यादा सामने होती है, लेफ्ट थोड़ा पीछे होती है, इसलिए ये आगे की तरफ है और ये पीछे से होकर आगे आ रही होती है। ठीक है, अब ये भी उसी तरह अराइज हुई, लेकिन पल्मोनरी ट्रंक के लेफ्ट साइड से आएगी और लेफ्ट ऑरिकल के दरमियान से एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में एंटर करेगी। कॉरोनरी सल्कस जिसको कहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव को ही कॉरोनरी सल्कस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉरोनरी आर्टरी डिसेंड कर रही होती है, थोड़ा फरो लाइक होता है, डीप होता है। अब यहाँ आकर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड की है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है। ठीक है, अब इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वो वाली जो लेफ्ट कॉर्नरी की ब्रांच है, ये वाली राइट का नाम भी है ना इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो इसी वजह से इस वाली को हम ज़्यादातर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं और एलएडी लिखते हैं। ठीक है, ये कहाँ आएगी? देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में आएगी और वहाँ से एपेक्स ऑफ हार्ट में जाएगी। बहुत सारे लोगों में ये एपेक्स ऑफ हार्ट के पास से होती हुई पीछे साइड पे चली जाती है, डोमिनेंस की जो बात करते हैं, टू इंटर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और वहाँ जाके जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच राइट कॉर्नरी की है उसके साथ एनास्टोमोज कर जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आई ना, पीछे चली गई है, वहाँ पे पीछे डिसेंडिंग आर्टरी आ रही है राइट की ब्रांच, तो ये आपस में एनास्टोमोज कर देते हैं। एनास्टोमोज के पॉइंट को मैं रेड से सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, एनास्टोमोसिस। ठीक है, अच्छा, 1/3 लोगों में ये अपेक्स ऑफ हार्ट पे ही आकर एंड हो जाती, बैक में नहीं जा रही होती। अभी जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ना, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके अलावा इंटीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करेगी, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टम के आगे से डिसेंड कर रही है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहाँ भी ये सप्लाई कर रही है। अब इसमें से एक ब्रांच ज़्यादा बड़ी है, इसको लेटरल या डायगनल आर्टरी कहते हैं, तो ये डायरेक्टली लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से भी आ सकते हैं, यानी कि ये वाली जो ब्रांच है ना बच्चों, उसको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ, लेटरल या डायगनल आर्टरी, ये डायरेक्ट लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से भी आ सकती है। ठीक है, और ये उसकी जो पहली ब्रांच है इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, उसमें से भी आ सकती है, तो ये डायगनली डिसेंड कर रही होती है, तो इससे आप मतलब डायगनली ब्लड सप्लाई कर रही होती है डिसेंड करके। उसके अलावा यहाँ पे भी एक स्मॉल कोनस आर्टरी है जो पल्मोनरी कोनस को सप्लाई कर रही होती है, पल्मोनरी कोनस की लेफ्ट वाली साइड को। राइट वाली साइड को तो राइट से राइज करने वाली कर रही थी ना राइट कोनस आर्टरी, तो दूसरी साइड को लेफ्ट कोनस आर्टरी सप्लाई कर रही है। उसके अलावा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये हार्ट के लेफ्ट मार्जिन के राउंड वाइंड करती है। कहाँ पर? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में। अब लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी है, ये एक लार्ज ब्रांच है जो लेफ्ट मार्जिन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, कहाँ तक? एपेक्स तक।
ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी राइट मार्जिन से आकर एपेक्स की तरफ जा रही थी ना, लेकिन एपेक्स पे पूरा सप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी लेफ्ट मार्जिन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से डिसेंड करते करते एपेक्स तक आ रही है। ठीक है। उसके अलावा एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, और फिर कुछ एट्रियल ब्रांचेज हैं जो लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेंगे। राइट कॉर्नरी आर्टरी की एट्रियल ब्रांचेज राइट को करती हैं, और साथ साथ लेफ्ट के भी कुछ हिस्से को, क्योंकि जुड़े हुए तो हैं, दरमियान में सेप्टम है, लेकिन जो लेफ्ट की एट्रियल ब्रांच है वो सिर्फ लेफ्ट एट्रियम को ही सप्लाई करते हैं। अब ये वो चीज़ें जो मेमोराइज करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, लेकिन रिपीटेड इसके कलर रिविजन्स से और अच्छे से पढ़ने से आपको आराम से समझ आ जाती है, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है। ये पॉइंट पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है। जहाँ के दाएं बाएं से ये वेसल्स अराइज कर रही हैं। ठीक है। डिसेंड कर रही हैं, अराइज तो एयोटा से कर रही है ना, जो लिखी है ना बात के पल्मोनरी ट्रंक और ऑरिकल के राइट से आ रही हैं, पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के दरमियान से आ रही है, वो ये पॉइंट है। ये देखें कि यहाँ पर ऑरिकल होना चाहिए ना इस जगह पर, तो यहाँ से एयोटा से राइट वाली और ये यहाँ से लेफ्ट वाली डिसेंड कर रही है। ठीक। अब आप बैक पे देखें किस तरह सर्कमफ्लेक्स जाके स्प्रेड हो रही है। इस वाली पिक्चर में एक दफ़ा सारी वेसल्स को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये वाली आ गई राइट कॉरोनरी आर्टरी। अब देखिए यहाँ इन्होंने ये जो पीछे दिखाया हुआ है ना बच्चे, ये ऑरिकल के नीचे है, जस्ट ये बैक साइड से नहीं, इसको आपने कंसिडर करना, ये ऑरिकल के नीचे से फ्रंट पे आ रही है, और ये वाली ज़्यादा राइट साइड से होकर आ रही है। ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस दे रही है, जिसमें देखें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बैक साइड पे चली गई है, मार्जिनल आर्टरी है जो मार्जिन तक आ रही है लेकिन एपेक्स पे नहीं जा रही है। ठीक। इसके अलावा यहाँ तक को पता है कि साइनो एट्रियल नोडल ब्रांचेस है, जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं है इस पिक्चर में। यही चीज़ें थी जो ढूंढने में टाइम लग रहा था कि हर पिक्चर में हर वेसल मेंशन नहीं थी। लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी की बात करते हैं, इसकी देखिए फ्रंट पे जो डिसेंड कर रही है वो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग या इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, और ये जो इसकी टेढ़ी ब्रांच है ना, ये डायगोनल ब्रांच है, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है ना, इसलिए इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो हार्ट को पंप करेगी कि वो ब्लड बॉडी को सप्लाई करे, और इसी वजह से ब्रेन में भी जाना है, इसलिए इस डायगोनल आर्टरी का नाम हम स्पेशल जिक्र करते हैं, और अक्सर इसमें क्लॉट बनता है, तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये वजह है इसको डिस्कस करने की। ठीक है। उसके अलावा देखिए कि सर्कमफ्लेक्स से पीछे की तरफ चली गई है। ठीक है। और इंटीरियर डिसेंडिंग की ब्रांचेज ये देखें, अब ये अपेक्स तक, वैसे ये हाथ बननी चाहिए थी, यहाँ तक जाती है। समरी क्या है इसकी? समरी ये है कि दो मेन कॉरोनरी आर्टरीज हैं जो पूरे दिल को ब्लड सप्लाई करेंगी। लेफ्ट और राइट कॉरोनरी आर्टरी उनका नाम रखा है क्योंकि लेफ्ट और राइट एओर्टिक साइनसेस से अराइज करती हैं। एओर्टिक साइनसेस खुद क्या है? स्मॉल ओपनिंग्स हैं एओर्टा के पीछे, जो कहाँ से आती हैं? एओर्टिक वॉल्व के फ्लैप्स या कस्प से। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करना मैं भूल गई हूँ, कि जब हार्ट रिलैक्स करता है तब जो बैक फ्लो होता है ना ब्लड का, जो पॉकेट्स को फिल करता है, कस्प को, सेमिल्यूनर को, वो अलाउ करता है कि ब्लड कोरोनरी आर्टरीज में फिल करे, यानी कि आसान लफ्ज़ों में जिस टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे की तरफ पुश करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है, उस टाइम ब्लड तेज़ी से रश करता हुआ पल्मोनरी ट्रंक से बाहर निकल जाता है, और उस टाइम क्योंकि फ्लैप्स बंद होते हैं और फ्लैप्स ही रास्ता है कोरोनरी आर्टरीज का, तो उस टाइम वो क्लोज होती हैं। जब बैक फ्लो होती है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है, रिलैक्सेशन होती है, जब बैक फ्लो होता है और वो साइनसेस भरते हैं ना, उनमें से क्योंकि अब आर्टरीज राइज कर रही है तब ब्लड उनमें जाता है। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है कि हार्ट को अपनी ब्लड सप्लाई कार्डियक साइकिल के किस फेज में होती है, तो वो वेंट्रिकुलर डायस्टली में होती है, क्योंकि सिस्टली में तो कस्प ही बंद होते हैं, तो रास्ता कहाँ से मिलेगा ब्लड को? अब जब वो ब्लड बैक फ्लो करके उन पाउचेस को, उन साइनसेस को फिल करता है, तो उसमें से अटैच आर्टरीज में, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे टी पॉट होता है, आप उसको फिल करते जाते हैं, जो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास का टी पॉट होता है, चैनक कहते हैं जैसे आम लफ्ज़ों में, उसमें जब आप टी फिल करते जाते हैं तो देखते हैं कि जब वो उसके डालने वाले नोजल तक पहुंचती है तो वो भी फिल होता जाता है। तो इसी तरह जब वो कस्प, बाउल लाइक कस्प फिल होते हैं ना, यानी कि इस तरह है ना, यहाँ पे यहाँ से आर्टरीज राइज कर रही हैं, अब जिस टाइम ब्लड तेजी से रश करता हुआ चला गया उस टाइम तो ये बंद होते हैं, लेकिन जब ब्लड बैक फ्लो करता है ना, इनमें फिल होता है, जब ये इस लेवल तक फिल होता है तब ये यहाँ से गुजरता है।
तब ये यहाँ से गुजरता है, ठीक है, आर्टरीज में जाता है, राइट में और लेफ्ट में। अब जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है जिसको एलसीए कहते हैं, ये समरी है, ठीक है, ये ज़्यादातर यील्ड करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग को, जिसने मेजर सप्लाई करनी है, इसी को हमने इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कहा था। अब ये जो एलसी है ना, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी देती है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स देती है। 20 to 25% म्यूजुअल में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनाती है, जो कि डोमिनेंस की बेसिस थी, जबकि 80 से 85% लोगों में राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, उस बेस पे डोमिनेंस डिसाइड करते हैं। ये वाली पिक्चर देख लें, इसे देखेंगे हार्ट की एंटीरियर सरफेस पे कौन कौन सी वेसल्स हैं। एओर्टा खुद है, राइट कॉर्नरी आर्टरी फ्रंट पे है, राइट मार्जिनल आर्टरी फ्रंट पे है, लेकिन इसकी जो ब्रांच है ना पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वो पीछे की तरफ चली गई है, ठीक है, देखिए राइट पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस पे कौन कौन है, एंटीरियर सरफेस पे लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, उसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, इसी की डायगोनल ब्रांच है, ठीक है, उसके अलावा लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है सामने, ठीक, और इसकी जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है वो देखिए वो पीछे की तरफ चली गई है, ठीक है। अब जो बात होती है ना इस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर की, जब ये राइट से अराइज की है तो राइट डोमिनेंट हार्ट, अगर ये यहाँ इस सर्कमफ्लेक्स से आ जाती है ना सप्लाई करने इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, तो लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट। बस ये सारी समरी आसान सी। थैंक यू, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा।